बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद सरवर है और मैं एक चार्टर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ और एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ। हम हेल्थ एंड सेफ्टी सीरीज को बहुत अरसे से लेके चल रहे हैं और हमने पेपर वर्क जो है उस पर भी किया। तो बहुत से लोग जो थे हमारे वाइट बोर्ड के ऊपर समझाने के तरीके को जो है ना ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो हमने फिर रिक्वेस्ट की वाइट बोर्ड के लिए, वाइट बोर्ड आ चुका है, अभी हम इसका एक अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले लोगों ने हेल्थ एंड सेफ्टी की डेफिनेशन जो थी उसके बारे में मैं कहा, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, देन हम बात करेंगे रिस्क असेसमेंट जो टेबल है उसके ऊपर। तो वीडियो को 2 या 3 पार्ट में लेके जा सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं। हमारी जो फील्ड है इसको बोलते हैं HSE, ठीक है जी। और H फॉर हेल्थ, S फॉर सेफ्टी एंड E फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। हमारी जो फील्ड है वो कहलाती है HSE। इसके अंदर हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, इसके अंदर हम बात करते हैं सेफ्टी के बारे में, इसके अंदर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। मजीद अगर हम बात जब करते हैं, थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं, तो हम लेकर बात करेंगे अ पर्सन कैन फिट बाय मेंटली। एक बंदा, अ पर्सन कैन फिट बाय मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली। एक बंदा जो दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे और नफ्सियाती तौर पे सेहतमंद होता है, उसको बोलते हैं कि बंदा सेहतमंद है। हम इस हेल्थ की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। पहले हम कहते हैं जी बंदे का बीमारियों से महफूज रहना, पाक होना, इल हेल्थ से महफूज होना, मीन्स के पर्सन जो है ना वो ठीक है। लेकिन हम इसके अंदर जब हम थोड़ा सा मजीद डिफाइन करके लेके चलते हैं, तो पर्सन कैन फिट बाय मेंटली, बाय फिजिकली, बाय साइकोलॉजिकली। इसकी एक एग्जांपल देते हैं आपको। जब भी कभी किसी फोर्स का टेस्ट होता है, किसी फोर्स का टेस्ट होता है, आर्मी का और पुलिस का, तो किसी चीज का भी, तो सबसे पहले आपसे एक रिटन टेस्ट लिया जाता है। उस रिटन टेस्ट के अंदर मैंने कभी फोर्स का टेस्ट नहीं दिया तो इसलिए मुझे तरतीब नहीं पता, लेकिन रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के अंदर आपको 2 से 3 माइल जो है भगाया जाता है एक सर्टन टाइम, 8 मिनट में, 7 मिनट में, ये 12 मिनट में, ठीक है। आपने अपने आप को फिजिकली तौर पे फिट करके मतलब बताना, एक आपने पास करना होता है। उसके बाद या उससे पहले एक आपसे कुछ MCQ टाइप का एक जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जाता है, जिसके अंदर आपकी जो एजुकेशन है या आपका दिमाग का जो लेवल है उसके बारे में असेसमेंट की जाती है। फिजिकल टेस्ट के अंदर पुशअप, सिटअप, जंप शम्प एट वट कुछ भी चीजें जो है ना आपसे उनकी फोर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगवा लेते हैं। आखिर पे कहता है एक कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि उनका जो जवाब होता है वो अगर हम हाँ में देते हैं तो भी ठीक, और अगर हम ना में देते हैं तो भी ठीक। मैंने एक मतलब रेस्क्यू का टेस्ट दिया था, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन था आखिर में कि क्या आप झूठ बोलते हैं, तो यस और नो का था। मीन के वो आपको साइकोलॉजिकली भी टेस्ट करते हैं। तो दिमागी तौर के ऊपर भी चेक करते हैं, फिजिकली तौर पे भी चेक करते हैं और नफ्सियाती तौर पे भी चेक करते हैं। ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी गार्ड को वेपन पकड़ा बिठा दें और देन उसका मीटर घूमे और वो सारे फायर जो है ना आपके ऊपर टेस्ट के तौर पे कर दे। तो इसलिए एक बंदा जब भी कभी सिलेक्ट होता है, हम कहते हैं जी बंदा हेल्थी हो। तो हेल्थ के अंदर जब हम बात करेंगे तो हम दिमागी हेल्थ की बात भी करेंगे। हम जब हेल्थ की बात करेंगे तो हम फिजिकली जो है चलता फिरता हो, भाग सकता हो, ठीक है, हाथ पांव सलामत हो, उसकी बात भी करेंगे। और उसके बाद दिमाग जो है उसका बिल्कुल ठीक हो, चीजों को समझ सकता हो और कंडीशन में हो कि उसको जो सिचुएशन है ना उसकी समझ आती हो। तो एक ये डेफिनेशन, इसको हम मजीद लेके चले तो फिर आगे, लेकिन हम सिर्फ एक जनरल चीजों को ही लेके चलते हैं। तो फिर हमारा फोकस होता है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी चीज, जिस हमने आयोश के अंदर पढ़ा, चैप्टर 5 के अंदर पढ़ा कि स्ट्रेस जो है, हम अक्सर बात करते हैं यार हम सेफ्टी की बात कर रहे थे तो स्ट्रेस कहां से आ गई। तो जो स्ट्रेस है उसका दिमाग के साथ लिंक होता है, वर्क प्रेशर का दिमाग के साथ लिंक होता है, वर्कलोड का, ऑफिस के अंदर पीयर ग्रुप प्रेशर है, बुलिंग का एक हजर था। तो इस तरह के 10-12 पॉइंट जो है वो घूम घुमा के आपके ऊपर, अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, आपका जागने का, सोने का जो टाइम पीरियड है वो ठीक नहीं है, और खुराक ठीक नहीं मिल रही, बहुत से लोग जो है नाइट ड्यूटी करते हैं और लॉन्ग टाइम तक नाइट ड्यूटी करते हैं, तो सारी की सारी हमारे इफेक्ट डालती हैं हेल्थ के ऊपर। बीइंग ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, हमारा ये फोकस रहता है कि हमारे पास जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं
को हर तरह से हम हेल्थ के एतबार से चीज़ों को जो है ना कंप्लीटली जितना सपोर्ट हो सकता है हम उनको करें। उसके लिए हमारे पास एक तरीकाकार क्या रहता है कि हम अपने वर्कर्स की हेल्थ के एतबार से सर्विलेंस जो है ना हमारा सिस्टम जो है, हमारे मेल नर्स जो है, डॉक्टर जो है वो साइट के ऊपर करते रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर वक्तन फवक्तन ये है कि हम उनसे चलते फिरते इंटरव्यूज भी करते हैं कि जी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपको खाना ठीक मिल रहा है, आपको कमरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हाइजीन का इशू तो नहीं है, लॉन्ड्री जो है क्योंकि कंपनी काम करती है उसका इशू तो नहीं है। इन तमाम चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। मोस्ट फोकस हमारा रहता है हेल्थ के ऊपर, क्योंकि बंदा अगर सही रहेगा, अब देखिए कंपनी जो है आपको वीजा की कॉस्ट पे करती है, फ्री वीजा देती है, उसके बाद आपके लिए जैसे ही आप आते हैं वेरी नेक्स्ट डे आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। फिर जो है सैलरी स्टार्ट होने के साथ जो है आपके बाकी मामलात के आपको जो है अच्छी रैश दी जाती है। अच्छी रैश के बाद जो है आपको खाना पीना वो भी फराम किया जाता है, फिर मेडिकल। तो इसके बदले में कंपनी आपसे कुछ भी नहीं ले रही होती तब तक जब तक आप काम शुरू नहीं करते। हम आपको फ्री में ट्रेन कर रहे होते हैं। तो मेन फोकस ये होता है कि बंदा सेहतमंद रहेगा तो फिर वो आगे जाके काम कर सकेगा। तो हम पहले स्टार्टिंग के अंदर ये है कि व्हाइट बोर्ड सेशन के अंदर हमने इसी के ऊपर फोकस किया। फिर सेफ्टी के ऊपर जाएंगे तो सेफ्टी में ऐसी कोई भी चीज जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, डैमेज दे सकती है, कुछ चीजें आपको चोट पहुंचाती हैं, जो कहते हैं ना अल्फाज जो है, अक्सर हम बोलते हैं जी अल्फाज बहुत खतरनाक होते हैं। तो अल्फाज हमें डैमेज नहीं देते, अल्फाज हमारे हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होते हैं। किस तरह? वो हमारे दिमाग में जाते हैं, दिमाग हमारे बिठा लेता है और उसके बाद फिर वो चलना चलना ऐसे गुस्सा और बहुत सी ज्यादा प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन और वट बहुत सी चीजें जो है ना आ जाती हैं। तो इसको हमने टोटली कवर किया होता है हेल्थ स्पेशलिस्ट के जरिए। और हेल्थ स्पेशलिस्ट मीन के हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो कि रिपोर्टिंग होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर को। तो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं कि हम बंदे को जब ज्वाइनिंग होती है, मोबिलाइजेशन सिस्टम होता है, तो हम उसको एक इंटरनल जो है ना उसकी असेसमेंट करते हैं। बंदा ठीक है, हमें लगता है कि इसके कोई वाइटल्स नजर नहीं आ रहे, कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहे, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ओके ये बंदा ठीक है और जाके काम वगैरह कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट डेफिनेशन हेल्थ एंड सेफ्टी की हेल्थ पे वाइट बोर्ड में।